सर 2017 की अमेरिकन खुफिया एजेंसी है CIA, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उस पे भी कहीं ना कहीं चीन की पैठ और चीन की छाप दिखाई देती है, जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद आज तक बढ़ नहीं पाया। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा आखिर चीन सरकार दे रही थी वो क्यों दे रही थी, और भारत की एक ऐसी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार क्यों करती है। ये सवाल तो बड़े लाजमी है। आज भी वो जो पैक्ट है, कांग्रेस ने जो करार किया चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो करार क्या है, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, क्यों नहीं उस करार को अब तक रद्द किया गया, उस करार में क्या क्लॉजेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो अब देश को जानना ज़रूरी है। तो जिस तरह से चीन, क्योंकि अभी आप देखिए चीन नेपाल को लेकर जो सारी चीज़ें आ रही हैं, चीन क्या करता है, चीन का तरीका क्या, काम करने का तरीका यही है कि वो जाता है, किसी भी देश में जाता है, वहाँ पर वो पैसा पहले पंप करता है। अब अफ्रीकी देशों में देखिए, अफ्रीकी देशों में खबर आ रही है कि वहाँ पर जाता है और वो पैसा पहले पंप करता है, फेंकता है पैसा वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ के जो लोग सत्ता में बैठे लोग होते हैं, अधिकारियों को, सरकारों को पहले वो लोन देता है और अलग तरह से उनकी मदद करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर अपनी पैठ बनानी शुरू करता है। अब आपने जो सवाल किया, उस सवाल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 2005, 6, 7 में जब कांग्रेस और यूपीए सरकार सत्ता में होती है तो राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है चीन पैसा देता है। उसके बाद 2008 में अचानक जो है कांग्रेस और जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक करार हो जाता है। ये सब क्या है, और साथ साथ इन दोनों चीज़ों के साथ आप देखना शुरू कीजिए कि इन दोनों चीज़ों की, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ वो बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन अपने पैसे से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। अब जब ये पूरा विवाद हुआ तो कांग्रेस ने भी कहा कि भाई संघ से जुड़ी संस्थाएं, बीजेपी की संस्थाएं, वो भी पैसा लेती हैं। वो भी कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संगठन से जुड़े लोग भी चीन जाते रहें। तो चीन तो जाते रहें, इसमें कोई दौराई नहीं, क्योंकि चीन स्टडी के नाम पर दुनिया भर के नेताओं को बुलाता है, जिसमें बीजेपी के भी नेता जाते रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी जाते रहे हैं। लेकिन सीधा चीन की सरकार, चीन का दूतावास किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ से जुड़े निजी फाउंडेशन को पैसा देता है और उसके बाद देश में सरकार, देश की नीतियां बदलने लगती हैं। तो ये सवाल जो हैं ये बड़े चुभने वाले सवाल हैं, इनके जवाब देश को मिलने चाहिए। तो मैं ये बात साफ तौर पर कह रहा हूँ, अगर भारत के संदर्भ में दुनिया के और देशों में चीन क्या करता है, वो वहाँ भी इस तरह की हरकतें करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत के संदर्भ में मुझे लगता है अब दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए कि दरअसल जो समझौता था, करार था, वो क्या था, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्या समझौता है। और दूसरी बात यह, अब जिस तरह से चीन लगातार भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, कांग्रेस को कहना चाहिए, सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए, राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी को साफ तौर पे कहना चाहिए कि कांग्रेस ये जो करार हुआ था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, उसको रद्द करती है, उसको कूड़ेदान में हम फेंक रहे हैं, क्योंकि चीन जो है वो भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत के खिलाफ हमले कर रहा है। ऐसा करना चाहिए। ये दो चीज़ें आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियों और चीन का नेक्सस जो है वो बड़ा नेक्सस है, इसको हमें समझना होगा। सबसे पहले आपको सब धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और मेरे व्यूअर्स को दिया, और इतने डिटेल में हमें चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर रोशनी डाली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ एक बार अपना हाई कह दीजिए और साथ में एक छोटी सी अपील कर दीजिए। जो तमाम भारत इंडिया टाइम्स से जुड़े जो दर्शक हैं और जो नहीं भी जुड़े, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूं। मैं आज पहली बार विनी से मिला और विनी का जज्बा देखकर मुझे, जो भारत इंडिया टाइम्स जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सिर्फ अपने देश प्रेम को लेकर के और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने को लेकर के इन्होंने यूट्यूब शुरू किया, ताकि लोगों को सही जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इनसे जुड़े और आप ये जो भारत इंडिया टाइम्स चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और भारी मात्रा में आप इसके साथ जुड़ें, ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।